लुक्स मैक्सिंग का मतलब है अपने फेशियल फीचर्स को एनहेंस करना, कुछ बेसिक ग्रूमिंग हैबिट्स के साथ साथ अपनी फिजिक पे वर्क करना और ड्रेसिंग सेंस का सही से यूज करके अपने लुक्स को मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाना। देखो आज के जमाने की सच्चाई ये है कि अगर आप अच्छे नहीं दिखते हो तो लोग आपसे बात करना तक पसंद नहीं करेंगे, चाहे आप दिल के कितने ही अच्छे क्यों ना हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी शक्ल गंदी है, अगर आप आज बेहतर दिखते हैं तो बेहतरीन कैसे दिख सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो कई सारे लोग अनजाने में एक ऐसी गलती करते हैं जिससे उनके दांत आगे की तरफ निकल आते हैं, जो लाइन प्रॉपर नहीं बनती, नाक बड़ी लगने लगती है और ओवरऑल फेस अनअट्रैक्टिव लगने लगता है। अब वैसे तो हमारा चेहरा मोस्टली हमारे जीन्स पर ही निर्भर करता है, इसीलिए तो हमारी शक्ल हमारे पेरेंट्स से इतनी मेल खाती है। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने पेरेंट्स से मिली नेचुरल शक्ल में कोई बदलाव कर सकते हैं? तो देखो एक स्टडी में ये पता चला कि हमारे फेस का अपर हाफ पोर्शन मेजरली हमारे जीन्स पर ज्यादा डिपेंड करता है, लेकिन लोअर हाफ पोर्शन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज्यादा डिपेंड करता है। कई लोगों ने अपने फेस को बिना किसी सर्जरी के सिर्फ एक सिंपल टेक्निक से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। चलो अब डिटेल में समझते हैं कि वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपनी जो लाइन को और भी प्रोमिनेंट बना सकते हैं और आपका फेस और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकता है। इस टेक्निक का नाम है म्यूइंग, जिसे डॉक्टर जॉन म्यू ने 1970s में इन्वेंट किया था। डॉक्टर म्यू का कहना था कि बहुत सारे फेशियल अनअट्रैक्टिवनेस की प्रॉब्लम्स जैसे दांत का आगे निकलना, नाक का बड़ा दिखना, जो लाइन का प्रॉपर ना दिखना और गर्दन का आगे की तरफ झुकना, ये सब प्रॉब्लम्स इम्प्रॉपर ब्रीथिंग और रॉन्ग टंग पोजीशन की वजह से होती है। उनका दावा था कि इस टेक्निक से उन्होंने कई सारे लोगों को रिजल्ट्स दिलाए हैं जिनको ये सारी फेशियल प्रॉब्लम्स थी। तो बेसिकली म्यूइंग टेक्निक इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करके आपके फेस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अब म्यूइंग टेक्निक को इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको बस दो सिंपल स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, अपनी जीभ की टिप को उस जगह पर रखना है जहां पर जब आप एन बोलते हो तब लगती है। ये स्पॉट आपकी अपर पैलेट के बिल्कुल सामने होता है, तो अपनी जीभ को वहां पे टच करके रखो। सेकंड स्टेप में अपने मुंह को धीरे से बंद करो और अपनी जीभ को पूरे सक्शन के साथ ऊपर के पैलेट से चिपका लो एंड मुंह में जो भी सलाइवा है उसे स्वलो कर लो। ध्यान रहे आपकी जीभ पूरी तरह से अपर पैलेट के साथ चिपकी होनी चाहिए, बस इतना ही करना है। यही है म्यूइंग टेक्निक। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका मुंह बंद हो, मतलब जब आप कुछ खा पी नहीं रहे हो या बोल नहीं रहे हो, उस टाइम आपकी जीभ हमेशा इस पोजीशन में होनी चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, मैंने बोला था कि सिर्फ एक गलती की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो गलती है मुंह से सांस लेना। ये बहुत गंदी हैबिट है और धीरे धीरे आपको मुंह खुला रखने की आदत हो जाएगी और सीरियसली इस एक गलती की वजह से आपके पूरे फेस का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। इसलिए मुंह से सांस लेना बंद करें और म्यूइंग टेक्निक को फॉलो करें। अब देखो इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस ये क्लेम करती है कि म्यूइंग करने से सिर्फ 7 दिन या 1 महीने में रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि म्यूइंग के रिजल्ट्स आपको कितना जल्दी और लेट मिलेंगे ये मोस्टली आपकी एज पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एज 18 या 20 साल से कम है तो आपको इस टेक्निक से जल्दी रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप 22 या 25 साल से ज्यादा के हो तो आपको म्यूइंग से रिजल्ट्स दिखने में कुछ महीने नहीं बल्कि कुछ साल लग सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटे बच्चों के बोन्स 18 साल तक भी फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए उनमें माइनर चेंजेस आसानी से हो सकते हैं। अब अगर आपकी उम्र 22 से 25 साल के बीच में है तो आप इन 2 सुपर फास्ट टेक्निक से अपने फेस को और भी अट्रैक्टिव और शार्प दिखा सकते हो। उन टेक्निक्स के बारे में हम वीडियो में कहीं आगे डिस्कस करेंगे। चलो अब बात करते हैं स्किन केयर की, जो लुक्स मैक्सिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखो कोई भी ऐसा चेहरा पसंद नहीं करेगा जिसपे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और पिंपल्स भरे हो। अच्छा दिखने के लिए क्लियर स्किन होना जरूरी है। अब मैं यहाँ गोरे काले की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं है जो ये प्रूफ कर सके कि सिर्फ फेयर स्किन वाले लोग ही अच्छे दिखते हैं। तो आपको नेचर ने जो भी स्किन टोन दिया है उसमें खुश रहो एंड अपने स्किन की हेल्थ एंड क्वालिटी को इंप्रूव करने पे फोकस करो। हेल्दी स्किन के लिए 3 चीजों पर ध्यान देना जरूरी है: स्किन केयर रूटीन, सही डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल। स्किन केयर रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्लींजिंग। इसके लिए आपको एक क्लींजर या कोई अच्छे फेस वॉश की जरूरत होती है जो आपकी स्किन से व्हाइट हेड्स, ऑयल और जो भी डर्ट चिपका होता है उसे अच्छे से क्लीन कर सके। तो मैं अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए दिन में 2 बार मुझटेक का ओशन फेस वॉश यूज करता हूँ। इस फेस वॉश में नाइसिनामाइड और लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है जो स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करता है और इंस्टेंट ग्लो देता है। ये फेस वॉश स्पेशली मेंस की टफ स्किन के लिए बनाया गया है एंड इसमें प्रेजेंट मेंथोल की वजह से फेस वॉश करने के बाद आपको एक सुपर कूलिंग इफेक्ट मिलता है, इसलिए ये मेरा फेवरेट है। इस फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड भी है जो पिंपल्स को कम करता है और नए पिंपल्स आने से रोकता है। साथ ही इसमें एलेंटाइन है जो एक्ने मार्क्स को हटाने में हेल्प करता है एंड इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। और यार सच में इसकी फ्रेग्रेंस मुझे काफी अच्छी लगी और ये सिर्फ मेरा ही फेवरेट नहीं है। आप इस फेस वॉश के रिव्यूज फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर चेक कर सकते हो। इस अकेले फेस वॉश को 2.5 लाख से भी ज्यादा रेटिंग्स मिली है एंड ये काफी एफोर्डेबल भी है। अगर आप इसे ऑफर में खरीदते हो तो 2 बोतल साथ में लेने पर एक बोतल सिर्फ 150 रुपए में मिल जाएगी। मैंने लास्ट टाइम 2 बोतल ली थी जिसमें से एक तो खत्म हो चुकी है एंड सेकंड में यूज करने वाला हूँ। इस फेस वॉश को
यूज करने का तरीका भी सिंपल है। थोड़ा सा फेस वॉश अपने हाथ में लेना है, फिर अच्छे से रब करके फोम बनाना है और फेस पे अप्लाई करना है। इस फेस वॉश में वो सब कुछ है जो एक लड़के की स्किन को चाहिए, तो एक बार जरूर यूज करके देखो, आप अपनी स्किन में फर्क देख पाओगे। अभी ऑर्डर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। फेस वॉश के बाद स्किन केयर का सेकंड स्टेप है मॉइस्चराइजर। आप हमेशा अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर यूज करो, देन लास्ट में सनस्क्रीन जरूर लगाएं। अगर आपको इन चीजों के बारे में डिटेल में समझना है तो आप मेरी ये वीडियो देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब ग्लोइंग स्किन के लिए कुछ सुपर फूड्स की बात करें तो ये सारे फूड्स आप अपनी डाइट में ज्यादा ऐड करो एंड ध्यान रहे ये सारी चीजें डेली ना खाएं। इसके अलावा हेल्दी स्किन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना भी जरूरी है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेना, 2 से 2.5 लीटर पानी पीना एंड अपने फेस को पोंछने के लिए एक अलग टॉवेल का यूज करना एंड ये सारी बैड हैबिट से दूर रहना। देखो, अगर सीरियसली लुक्स को मैक्स करना है ना तो भाई बॉडी मैक्सिंग पर ध्यान दो, क्योंकि ऐसा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जिसमें फिजिकल चेंजेस इंक्लूड ना हो। अभी आप खुद को फिजिकल लेवल पर 10 में से कितना रेट करोगे? बॉडी मैक्सिंग में आपको सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहले तो ये मेक श्योर करें कि आपका बॉडी पोस्चर सही हो। देखो, काफी सारे लड़के या तो कमर से ऐसे झुक के चलते हैं या फिर उनके शोल्डर और गर्दन इस तरह से आगे की तरफ आ जाती है। ये 2 सबसे कॉमन रॉन्ग पोस्चर हैं। गलत बॉडी पोस्चर से ना सिर्फ मसल्स और जॉइंट्स में पेन होता है बल्कि ओवरऑल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है एंड लुक वाइज भी आपकी बॉडी थोड़ी अनइवन और लेस अट्रैक्टिव दिखती है। देखो, बॉडी पोस्चर कोई एक रात में नहीं बिगड़ जाता, लेकिन छोटी छोटी गलतियों से आपका बॉडी पोस्चर कब बिगड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये सारी मिस्टेक्स ना करें। अगर आपका पोस्चर पहले से बिगड़ा हुआ है तो ठीक करने के लिए आपको डेली अपने पोस्चर पर ध्यान देना है। जैसे जब बैठ रहे हो तो कमर सीधी रख के बैठना है, खड़े हो तब एकदम सीधे खड़े रहना है, आपकी शोल्डर बिल्कुल आपके कान के नीचे आने चाहिए, ऐसे आगे नहीं जाने चाहिए, बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए एंड आप लोग डेली एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, काफी इफेक्टिव होती है, या कोई पोस्चर करेक्टर बेल्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं पहनना है। बॉडी मैक्सिंग में सेकंड आपको फोकस करना है फिटनेस पे। अगर आपको लगता है कि यार मेरा वजन कुछ ज्यादा ही कम है, कपड़े भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा अपनी डाइट पे फोकस करना है। आप डेली ये सारी चीजें अपनी डाइट में ऐड करो एंड हफ्ते में 5 दिन 40 मिनट के लिए कोई भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करो। एंड अगर आप एक मोटे बंदे हो, वजन कम करना चाहते हो, तो ये सारे फूड्स अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दो या कम करो एंड ये सारे फूड्स अपनी डाइट में ज्यादा ऐड करो एंड वीक में 3 दिन कार्डियो करो और 3 दिन वेट ट्रेनिंग करो। तो यूजुअली ये 2 टाइप के फिटनेस गोल होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करो। 50% आपका लुक्स मैक्सिंग यहीं से होगा। लुक्स मैक्सिंग में ग्रूमिंग काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका फेस कट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आप वेल ग्रूम्ड नहीं हो तो उतने अच्छे नहीं लगोगे। इसलिए टाइम से हेयर कट कराओ, आईब्रोज को परफेक्ट शेप में रखो, दोनों आईब्रोज ऐसे जॉइंट नहीं होने चाहिए, और ये जो नाक से बाल बाहर दिखते हैं इन्हें भी ट्रिम किया करो, ये बहुत अगली दिखते हैं। और अगर आपकी दाढ़ी मूंछ सही से नहीं आती है तो यार मत रखा करो, ये इस टाइप की मूंछें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो इसे क्लीन ही रखा करो। एंड अगर पेची बियर्ड आती है तो शॉर्ट रखो। बॉडी के अनवांटेड हेयर्स को भी क्लीन रखो एंड अपने ओरल हाइजीन को भी मेंटेन रखो। आपके मुंह से बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए, दांत ऐसे पीले नहीं दिखने चाहिए एंड नाखून भी साफ होने चाहिए, और ये एक उंगली का नाखून बढ़ाने वाली हरकतें मत किया करो। तो अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हो, अच्छे से मेंटेन रखते हो, तो पहले से 10 टाइम्स ज्यादा अच्छे दिखोगे। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि म्यूइंग के अलावा 2 और टेक्निक हैं जिससे आप अपनी जो लाइन और ओवरऑल फेस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। तो पहली टेक्निक है अपनी बियर्ड बढ़ाकर शार्प जो लाइन का एक इल्यूजन क्रिएट करो, और दूसरा अपना बॉडी फैट % कम करो। इसका परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। विराट भाई को इस लुक से इस लुक तक आने में क्या ही करना पड़ा, बस अपना बॉडी फैट % कम किया और एक परफेक्ट बियर्ड रख ली, और देखो इंस्टेंटली उनका फेस पहले से 10 टाइम्स ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। और ऐसा एक नहीं बल्कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने सिर्फ अपने फेस पर बियर्ड रखी और उनका फेस पहले से ज्यादा अपीलिंग बन गया। तो अगर आपकी भी ऐसी शार्प जो लाइन नहीं है तो आप भी अपने फेस पे एक अच्छी बियर्ड रख के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लुक्स मैक्सिंग का लास्ट पॉइंट है ड्रेसिंग सेंस। ये आपकी ओवरऑल अपीयरेंस को एनहांस करने का सबसे पावरफुल टूल है। देखो, आपकी आउटफिट आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। अब फैशन में ना अलग अलग ट्रेंड्स और एस्थेटिक्स होते हैं जो आप अपनी पसंद और पर्सनालिटी के हिसाब से फॉलो कर सकते हो। जैसे ओल्ड मनी एस्थेटिक, अगर आपको क्लासी और एलिगेंट लुक पसंद है तो ये स्टाइल आपके लिए परफेक्ट है। इसमें टेलर्ड सूट्स, न्यूट्रल कलर्स और लग्जरियस फैब्रिक यूज किए जाते हैं जो एक क्लासी और रिच फील देते हैं। सेकंड है स्टार बॉय एस्थेटिक। थोड़े बैड बॉय टाइप के लुक के लिए आप स्टार बॉय एस्थेटिक फॉलो कर सकते हो। इसमें डार्क कलर्स, लेदर जैकेट और बोल्ड एक्सेसरीज यूज की जाती हैं। थर्ड है सॉफ्ट बॉय एस्थेटिक। अगर आप सिंपल और कंफर्टेबल लुक चाहते हैं तो सॉफ्ट बॉय एस्थेटिक आपके लिए परफेक्ट है। इसमें कपड़ों की फिटिंग थोड़ी लूज होती है और ज्यादातर पेस्टल कलर्स का यूज होता है। लास्ट है स्ट्रीट या फंकी स्टाइल। फंकी और वाइब्रेंट लुक के लिए आप स्ट्रीट वेयर ट्राई कर सकते हो। ब्राइट कलर्स, बोल्ड पैटर्न्स और यूनिक एक्सेसरीज इस लुक का पार्ट है। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इन स्टाइल्स को चूज कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आउटफिट्स बना सकते हो। एंड अगर आपको ड्रेसिंग के बारे में और जानना है तो आप हमारी फैशन प्लेलिस्ट चेक करो, वहां आपको ड्रेसिंग सेंस और फैशन टिप्स की और भी यूजफुल वीडियोस मिल जाएगी। एंड मुझ टेक के ओशन फेस वॉश की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां से आप इसे ऑर्डर कर सकते हो।